एक आज मैं और किरीट सोमैया जी और हमारे 5 सांसद मिलकर हम गए थे प्रणब मुखर्जी को मिलने के लिए। जो हमने पिछले महीने एक बार सभी लोगों को मिलकर आए थे, हम मंत्री जी को नहीं मिले थे। तो स्पीक एशिया और बाकी जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो प्लांटेशन कंपनीज है, जो फॉन्जी कंपनीज है, पॉन्जी कंपनीज और स्कीम्स के द्वारा जो धन उगाही हो रही है, अब कुछ राज्यों ने एक्शन लेना शुरू किया है। 7-8 राज्यों के पुलिस सक्रिय हुए हैं। तो अब पता लग रहा है कि लगभग 50,000 रुपए का चूना ग्राहकों को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को लगा है। 50,000 crores आर बीइंग लूटेड बाय दीज पॉन्जी कंपनीज इन पॉन्जी स्कीम्स। इट्स अ बिग थिंग। और इसका आज हमने जब पीएमओ को लिखा था, हमने फाइनेंस सेक्रेटरी को मिले थे, हम पिछली बार कंपनी सेक्रेटरी को मिले थे, और आरटीआई के द्वारा हम तुरंत फॉलोअप भी करते हैं कि आरटीआई से हम पूछते हैं कि हमने जो ये आवेदन मिला है उस पर क्या एक्शन हुई है। तो सबका उत्तर आया कि एक ने दूसरे के पास भेजा है, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा है, तीसरे ने चौथे के पास भेजा है, और जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने कहा है कि हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट है ही नहीं। तो इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यही बताने के लिए आज हम प्रणब मुखर्जी के पास गए थे और हमने कहा है कि छोटे निवेशकों का रक्षण करने के लिए तुरंत एक हाई लेवल कमेटी जो बनाई है उसकी मीटिंग करे, कोऑर्डिनेटेड एक्शन करे राज्यों के साथ, पुलिस के साथ, और इन्वेस्टर्स का एजुकेशन भी शुरू करे, जुडिशियल फॉलोअप भी करे, और ये सब लोगों को साथ लेकर करे। इसके बारे में जो आवेदन है वो आपको तुरंत मिलेगा, ये लिस्ट भी मिलेगी, और ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम हमारी टिप्पणी दे रहे हैं। धन्यवाद जी। वित्त मंत्री ने इसमें तुरंत आगे कार्रवाई करके, यानी जानकारी लेकर तुरंत इसमें एक्शन लेने की बात कही है, क्योंकि प्रणब जी ने बहुत सिंसियरली लिख के भी लिया, सारा क्या है समझ लिया, पूरी चर्चा की और आश्वासन दिया कि इसमें हम जरूर पहल करेंगे, क्योंकि अगर अभी तक नहीं हुए तो क्यों नहीं हुई ये भी देख लेंगे पहले और फिर करेंगे, फिर हमें भी बताएंगे। कई मंत्री जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं जो सरकार के साथ, क्या आज आप चाहेंगे कि चिदम्बरम के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? हमने तो पहले ही कहा है कि चिदम्बरम जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 2G का घोटाला हो ही नहीं सकता था, परिणाम ही नहीं ले सकता था अगर वित्त मंत्रालय अपनी भूमिका में अचानक बदलाव करके उसको सपोर्ट न करते। क्योंकि राज्यसभा में, लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैंने तो 2 मंत्रियों को कहा था कि वित्त मंत्री और टेलीकॉम मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर जब कहेंगे कि ये हमने ठीक किया है तो हम समझेंगे ठीक है, और हमने मान्यता दी, और ऐसे दोनों ने कहा, और इसलिए हमने कोई इसको, हमें अंदेशा नहीं आया कि इसमें कोई घोटाला है। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा, तो इसीलिए हमने उस समय भी इस्तीफा मांगा है, आज भी मांग रहे हैं कि ऐसी भूमिका क्यों बदली, ये बता दें। वी हैव सेड दैट suddenly the finance ministry changed its stand. Its stand earlier consistently in 2G spectrum allocation was that the spectrum should not be allocated till at the price of 2001 in 2008. What they were saying was good, that this spectrum should be allotted through auction by arriving at a market mechanism, that means auction. So that was a right stand of the finance ministry till this allotment was done. And the moment the allotment was done on 11th January, on 15th January, the finance minister, why he changed his heart and why he wrote giving his fait accompli sanction to the whole allotment by saying that now that has been done, now let us apply our criteria in the next allotment. But he practically gave sanctions. So he has much to explain, and that is why I said whenever the matter of PSC report, which is not tabled but which has come into public domain, somewhere it is reported. So whenever the topic in which the role of Chidambaram is being, definitely there are some comment, it seems. If that is the thing, then
Suddenly, the Congress members of our PSC suddenly become rebellion the moment we talk about any time about the earlier report. We want, there is no now ground for Chidambaram to continue. He has much to explain in 2G scan, and unless he explains, the Prime Minister has to take action, and we want answer why he has changed his stand, and that is why we have asked his resignation last month only. Yes. एक प्रश्न उठता है जैसे महाराष्ट्र के हालात में हुआ है कि इस लिस्ट को कैबिनेट में शामिल किया जाए या आप लोग ऐसा मानते हैं कि कैबिनेट में बैठकर वो अपने फेवर में इस तरह के कई निर्णय करा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं इसमें, तो क्या आगे से इस लिस्ट कैबिनेट में शामिल ना हो ऐसी मांग करेगी आपकी पार्टी? नहीं, it depends upon the judiciousness of the person concerned. You can't block somebody for his profession, but the minister is supposed to be, because he takes oath, he takes pledge that he will be unbiased. Can you tell us how many non-financial private companies went bust during the NDA regime and how much money did they cost? No, there is everything in the public domain. The issue is today no, I tell you. No, you know very well that when the small investors were getting adversely affected because of UTI's some wrong policies, the government, the government bailed out the small investors and paid the same dividend. So that was a one-time exceptional arrangement made. The issue is here today. Even though somebody sitting of us may be also being duped, we are crying wolf for those who are being duped or those innocent, lower middle class, and some other people also who are being duped. They need protection. That is and government must take action against any illegal thing which is going on. Thank you. हाँ. कल कांग्रेस ने सपा को धुमादिया कागज कमल अग्रवाल ने 6 प्लाट दिए हैं, दो अपने भाइयों के बहनों का प्लाट। किन्होंने कहा? कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस तो कुछ सबूत तो देती नहीं। नहीं, कोई फिर से नाराज नहीं होता। एक बार ही होता। नहीं, ऐसा नहीं। He is here to attend JPC and is here to do party work. Yes. आज भारी भरकम बैठक चल रही है भाजपा की, शंकर में भाजपा अध्यक्ष, वो तो है। ये क्या जमशेदपुर उपचुनाव का नहीं, ये पहले से तय है भाई, 1 महीने पहले से। एजेंडा क्या है? एजेंडा है ये जो सभी प्रोग्राम जो लखनऊ बैठक में तय हुए, आने वाले राज्यों के चुनाव के बारे में संगठनात्मक तैयारी, बाकी सब की तैयारी, ये सब विषय इसमें है। और इसलिए ये तो संगठनात्मक तैयारी की बैठक है, जायजा लेना हर एक प्रांत का एक्शन प्लान, उस पर क्या कार्रवाई हो रही, क्या दिक्कतें हैं, यही मुद्दे हैं सर। थैंक यू। पुण्याजवळील भोसरी येथील ॲम्युनिशन फॅक्टरीच्या दिघी मॅगझिन डेपोच्या रेड झोन मध्ये राहणाऱ्या 50,000 नागरिकांना तिथून हुसकावण्याचा एक पुन्हा प्रयत्न सुरू झाला होता आणि म्हणून त्याच्यासाठी ॲम्युनिशन फॅक्टरीकडून पिंपरी चिंचवड कमिशनरना कळवण्यात आलं होतं की या सगळ्या लोकांचं अतिक्रमण इथून हटवा। परंतु आज आम्ही आणि माझ्याबरोबर पिंपरी चिंचवडचे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते होते, त्या ठिकाणी आम्ही पल्लम राजू संरक्षण राज्यमंत्री, अगरवाल जे संरक्षण उत्पादन खात्याचे सचिव आहेत आणि प्रदीप कुमार जे नवे सीबीसी आहेत आणि जे संरक्षण खात्याचे सचिव आहेत त्यांची भेट घेतली आणि आम्ही त्या ठिकाणी मागणी केली की या लोकांना कायमचा न्याय मिळाला पाहिजे। आणि सुदैवाने पल्लम राजू यांनी सांगितलं की या लोकांना मुळीच उठवता कामा नये आणि उठवलं जाणार नाही, हा प्रश्न पुन्हा उठणार नाही।
यासाठी आवश्यक ते सरकारी आदेश काढण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल। आणि म्हणून हा एक मोठा दिलासा आहे, मोठा विजय आहे की 50,000 लोकांना हुसकवण्यासाठी व त्यांना बेघर करण्यासाठी जो प्रयत्न चालू होता त्याला एका अर्थाने आज अर्धविराम मिळालेला आहे। आणि आम्ही येणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये याचा पाठपुरावा करून याच्यावर शिक्कामोर्तब करून शेवटचे आदेश कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असं आम्हाला खात्री आहे। आणि म्हणून आजच्या भेटीविषयी आमचं समाधान आहे। भाई तो फॉलो करेंगे ना, निकलेगा जल्दी। तो ये पूना के नजदीक एक एविनेशन फैक्ट्री का जो दिघी मैक्सिम डिपो है उसके परिसर में जो उनकी 1145 मीटर की सेफ्टी रिंग होती है उसमें 20 सालों से लोग बहुत सारे बसे हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग बसे हैं, 20,000 फैमिलीज हैं। और उनके लिए आज हम पल्लम राजू जी और अग्रवाल जी जो उत्पादन विभाग के सचिव है, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव और रक्षा सचिव प्रदीप कुमार जी इनको मिले हमारे पिंपरी चिंचवड के साथियों के साथ। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इन लोगों को नहीं उठाया जाएगा और 610 मीटर की रेखा को ही एक फाइनल रूप से उसको मान्यता देने का और उसके बारे में ऑफिशियल गैजेट वगैरह सब प्रक्रिया पूरी करना जल्दी, उसके लिए सरकार काम करेगी और इनको नहीं उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है और इसका जो फॉलोअप है जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं निकलेगा बार बार ये होता रहेगा नोटिस से, और इसलिए फाइनल ऑर्डर निकलने तक हम इसका फॉलोअप आने वाले मानसून सत्र में करेंगे। आर्मी नहीं, एमिनेशन फैक्ट्री, ये दिघी कैंपस है।